Hello student, welcome again in PNS Public School online classroom. I am your bio teacher Savendra Kumar. Now start the next topic of structural organization in animal. This is the circulatory system of cockroach. आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. तो कॉकरोच का इससे पहले भी हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी पिछले वीडियो में. इसके अलावा हम लोगों ने उसमें स्टडी क्या किया था, उसमें किया था जो है वो एलिमेंट्री कैनाल, इट मीन्स की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और सेकेंड जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. तो नेक्स्ट जो है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है ये शो अप कर रहा है किस चीज को, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ जो है वो कॉकरोच का. तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग की बॉडी में जो होता है, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ठीक है, हम लोग की बॉडी में जो सर्कुलेट होता है वो ब्लड वो वेसल्स के अंदर होता है. ठीक है, यानी कि हार्ट हमारा पंप करता है और पंपिंग करने के बाद जो ब्लड होगा वो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, बट वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ही जो है वो ट्रेवल करता है, यानी कि वेसल्स में ही ट्रेवल करता है. बट इस केस में क्या होता है कि ये क्या करेगा कि ये ओपन टाइप होता है. हम लोग में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, वो क्लोज टाइप का है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है. इसमें कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है. ओपन टाइप का मतलब आप समझिए ये कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है ना वो वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, ब्लड क्या नहीं कर रहा है, वेसल्स में फ्लो नहीं करता है. इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो एक इंटरनल क्या होता है, इंटरनल एक ओपन स्पेस होता है. ठीक है, इंटरनल ओपन स्पेस, और वो इंटरनल ओपन स्पेस जो इसमें प्रेजेंट होता है कॉकरोच की बॉडी के अंदर, उसी को हम कहते हैं हीमोसेल. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मेंशन है हीमोसेल, उससे आपको क्लियर हो गया. हीमोसेल क्या होगा, इंटरनल ओपन स्पेस. ठीक है, इंटरनल ओपन स्पेस. इट मीन्स कि यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड जो बॉडी में सर्कुलेशन इसका हो रहा है वो सर्कुलेशन कहाँ होता है, हार्ट टू होमोस्पेस, होमोसिल. ठीक है, तो होमोसिल्स में ये क्या होता है कि ब्लड को वहां पे पंप कर दिया जाता है. अब देखो होमोसिल ऑक्युपाई क्या करके रखता है, क्या चीजें उसमें फिल्ड रहती है. ये होमोसिल किस चीज से फिलअप रहता है, वो होता है हीमोलिम्स से. ठीक है, किससे होता है, हीमोलिम्स से. और हीमोलिम्स में दो चीजें, दो कंटेंट होता है. एक होता है उसका कलरलेस प्लाज्मा. ठीक है, जो हीमोलिम्फ है इसका वो क्या क्या है, कलरलेस प्लाज्मा. और सेकेंड वन इज द हीमोसाइट्स. ठीक है, तो कलरलेस प्लाज्मा है और दूसरा क्या होता है, हीमोसाइट्स है, जिससे कि ये पूरा का पूरा हीमोसिल में वो प्रेजेंट होता है. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इसका इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, है ना, वो पार्ट्स में जो ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि वेसल से तो ये सप्लाई हुई नहीं है, तो ये क्या होता है इस केस में जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स ऑलरेडी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आ जाते हैं, वो हीमोलिम्स के आ जाते हैं. जैसे एक तरीके की बाथिंग होती है ना, तो वैसे ही ऑर्गन भी बात कर लेता है इस हीमोलिम्स पे, और किसके किस पोजीशन पे, हीमोसिल वाले पोजीशन पे. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप का हो गया. क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी वेसल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है. अब देखो इसका जो दूसरा पंपिंग कैसे होते है, जैसे हम लोग में है तो पंप करने का वर्क करता है हार्ट, तो इसमें भी जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, बट उनका जो चैम्बर होता है ना, टोटल 13 चैम्बर्ड होता है. कितना होता है, 13 चैम्बर. तो ये देखिए ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने चैम्बर्ड हार्ट है इसमें, 13 चैम्बर्ड हार्ट है. ठीक है, और ये 13 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है क्या, ओस्टिया. ठीक है, ओस्टिया एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये जो इसका जो हीमोलिम्स है, इस हीमोलिम्स का सर्कुलेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको सर्कुलेट किया जाता है, ओस्टिया प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे आपका ओस्टिया हो गया. दूसरा आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, एक्चुअल में ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा. ये क्या है, ये मसल्स हैं. वो क्या है, मसल्स है. और कौन सी मसल्स हैं, एलरी मसल्स. ठीक है, क्या है, एलरी मसल्स. ये देखो
ये अटैच है और ये कैसा शेप बना रहा है, ये एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, तो ये देखो ये जो हार्ट होता है वो डॉर्सली जो है वो सिचुएटेड होता है, डॉर्सल साइड में होता है। तो डॉर्सल साइड में जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो काइटिनस जो एक तरीके का एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन जो है वो टेरगा में, वहां पे क्या होगा कि इसका ये पॉइंटेड वाला जो स्ट्रक्चर है ना एलरी मसल्स का, वो उससे जाके अटैच होता है। ठीक है, दूसरा जो ये पार्ट आपको ब्रॉड वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो जाके इनकी लाइनिंग, इसके इनर लाइनिंग से जाके क्या हो जाएंगे, अटैच होंगे। वास्तव में ये इनर नहीं है, आउटर है इसके, ठीक है, तो उससे अटैचमेंट होता है। अब ये मसल्स का वर्क क्या होता है, मसल्स हेल्प करते हैं कि जो इनका ब्लड है, जो ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो इसके कंट्रैक्शन के लिए, जैसे हम लोग में भी पंपिंग होती है तो उसमें मसल्स का वर्क होता है, तो वैसे ही ये जो एलरी मसल्स होते हैं वो क्या करती है कि ये ब्लड फ्लो करने में उसके लिए हेल्प करते हैं। होता क्या है कि इनका जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एलरी मसल्स जो होते हैं वो 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं। और ये 12 पेयर्स क्या करते हैं कि इनमें कंट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से जो ब्लड है वो ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड जो फ्लो करता है वो क्या करता है, एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियर साइड में ये फ्लो करेगा और फ्लो करने के बाद वो पहुंच कहाँ जाता है, वो पहुंचता है हीमोसिल में। ठीक है, और हीमोसिल में ही जो है वो वहां से होता हुआ वो सारे ऑर्गन्स तक जो है वो चीजें जो उसका ब्लड है वो ब्लड पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो किसी पर्टिकुलर एक वेसल्स में तो जा नहीं रहा है, एक तरीके से आप सिंक समझिए, जैसे ये सिंक है ओपन टाइप का, तो इस सिंक में है ब्लड फ्लो हो गया और ये फिल हो गया, और इसमें जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन्स को डायरेक्टली ये जो है वो ब्लड सप्लाई मिल जाती है। तो इसके थ्रू इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है, इसलिए इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। ठीक है, तो इनमें जो जो चीजें हैं, जितनी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आप चीजें को समझ जाइएगा। तो ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सेकंड जो हम लोगों को स्टडी करना है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, सेकंड जो हम लोग को स्टडी करना है वो कौन सा है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को हम लोग को स्टडी करना है। अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसको रिमूव करना अपने बॉडी से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, तो जो बाई प्रोडक्ट्स, एक तरीके का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज आउट होता है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। तो इसमें किस टाइप का क्या होता है कि जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, तो ये किस टाइप का होगा, ये होते हैं, इसके लिए टर्म यूज होता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है, कौन सा टर्म यूज होता है, यूरिकोटेलिक। इट मींस जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो होता है यूरिक एसिड। क्या है ये, यूरिक एसिड। ठीक है, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है तो इसके लिए, उस एनिमल्स के लिए टर्म क्या होता है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, जो कॉकरोच है वो कैसा है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो उसके बाद का ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिकोटेलिक। ये आपको क्लियर हो गया कि इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, वो है यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इसका जो मेन ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, तो वो कॉकरोच के केस में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है। और पढ़ा कहाँ पे था, जब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो मिड गट की स्टार्टिंग होती है, मिड गट और जो फोर गट था, इन दोनों के बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के लिए टर्म यूज किया गया था मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यही था, नहीं था, वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, बता दो जल्दी से। वहां पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ध्यान से सुनिएगा, जो फोरगट और कहा था
मिड गट के बीच में स्ट्रक्चर था, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाया था, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहलाया था हेपेटिक सिका। ठीक है, वो क्या था, हेपेटिक सिका। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहां था, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स था दो के बीच में, किस जगह पे था, इस चीज को ध्यान रखिएगा फिर से। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो था वो प्रेजेंट था जो मिडगट है, ठीक है, और जो आपका दूसरा वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, हिंडगट। इन दोनों गट्स के बीच में आपको जो है वो ढेर सारे नंबर में 100 to 150 ये क्या प्रेजेंट थे, वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, थ्रेड लाइक और एलाइज कलर के स्ट्रक्चर्स थे। वो क्या था, एक्चुअल में वही उसका होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। अब ध्यान से सुनना इसको, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आपको क्लियर हो गया ना, और किस पोजीशन पे प्रेजेंट है ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ गए। तो ये चीजें आप समझ जाइए कि जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है एक्चुअल में वही मेन एक्सक्रीटरी जो है वो ऑर्गन है जो कि कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, और किस प्लेस पे प्रेजेंट है, फिर से कंफ्यूजन वाला ना करिएगा, क्योंकि दो तरीके के जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बोला आपको और बोला कंफ्यूज करने के चक्कर में कि ये है, वो एक्चुअल में क्या था, वो हेपेटिक, जो हेपेटिक था, इट मीन्स की जो वो एज अ लिवर यानी कि एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है वहां से। ठीक है, और ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये इसकी फंक्शनिंग अलग है। ये कैसा होता है, ये होता है एक्सक्रीटरी। ठीक है, तो यहां पे देखिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बता दिया। अब देखो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की जो जैसे एक ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, वहां पे वो होगी ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड जो है वो सेल्स की लाइनिंग होती है। ठीक है, इसकी जो इनर लाइनिंग है वो ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स की लाइनिंग होगी, किसकी, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की, क्योंकि यही तो है इसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसकी जब लाइनिंग होती है तो उसका एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है किस चीज को, नाइट्रोजिनस वेस्ट को। ठीक है, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज होती हैं इनको क्या करता है, ये जो इसकी इनर लाइनिंग है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसका कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन किस में करता है, कन्वर्जन करता है, उसको कन्वर्ट करके वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फर्स्टली नाइट्रोजिनस जो वेस्टेज है उसको उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद अगली स्टेप में क्या करता है, वो कन्वर्जन करता है। कन्वर्ट करके वो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखो कहां पे ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था हम लोग के एलिमेंट्री कैनोल के पार्ट्स। तो उसने कन्वर्जन किया, कन्वर्ट करके उसने जब कन्वर्ट किया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया, तो ये यूरिक एसिड इसके बॉडी में ही तो रहेगा नहीं, तो इसे क्या करना होगा, इसे रिलीज आउट करना होगा। तो इसको जब रिलीज करने की बात आती है तो रिलीज किसके थ्रू होता है, ये रिलीज होता है, बहुत सिंपल सा आप समझिएगा, ये रिलीज किसके थ्रू होता है, ये इसके जो आपका एलिमेंट्री कैनोल का जो लास्ट पार्ट है दैट इज द हिंडगट। ठीक है, हिंडगट। ठीक है, इस हिंडगट के थ्रू ही इसको पास आउट करके क्या कर देते हैं, बाहर कर देता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इसमें किस तरीके से हो रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितनी चीजें जितने टर्म्स बोले जा रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या किया इसने, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन के बाद अगला सेशन क्या किया कि इसने उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्जन किस में हुआ, यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड को फर्दर अपनी बॉडी से जो है वो रिमूव किसके थ्रू किया, हिंडगट के थ्रू। इट मींस ये पूरा का पूरा आपको सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि इसका रिमूवल हो जाता है। तो ये देखो मेन की बात तो आ गई। तो ये हो गया कि जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है वो मेन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बट इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो वो कौन कौन से हैं वो समझ जाइए। एक है आपका फैट बॉडी। ठीक है, फैट बॉडी जो होता है वो भी क्या करता है, एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होता है नेम्प्रोसाइट्स, नेम्प्रोसाइट्स, ये नेम्प्रोसाइट्स भी है, वो क्या करेगा, वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी इन फंक्शनिंग होता है ये दोनों। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म आता है यूरिकोस ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड भी, ये तीनों चीजें जो हैं ये भी क्या होती है, एक तरीके से आप इनकी फंक्शनिंग समझिए कि ये भी क्या होती है, एक्सक्रीटरी इन नेचर होती है, ठीक है। बट मेन की जब बात की जाएगी तो मेन कौन सा होगा, वो होगा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। कहां पे होगा, और अगला क्या है इसमें कि ये यूरोकोटेलिक है, इट मीन्स कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है, वो है आपका यूरिक एसिड, इसके वजह से इसको ये बोलते हैं। अगला आप समझो, अगर हम लोग इसको देख लिया हम लोगों ने, तो अगला इसमें एक और आता है, बहुत छोटे छोटे से हैं, ये टॉपिक क्लियर बस कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो है कुछ चीजें और पढ़नी होती थी इसमें, ठीक है। तो वो चीजें अब नहीं पढ़नी होती हैं, क्योंकि कई जैसे अर्थवॉर्म, ठीक है, फ्रॉग को स्टडी करना होता था, तो ये सारी चीजों को हटा दिया गया। अब क्या है आपका, वो है केवल कॉकरोच, इंसेक्ट के बारे में पढ़ना और यही सारी चीजें उसकी स्टडी करनी है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, एक्सक्रीटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है इसका कौन सा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग क्या होती है। अब क्या फंक्शनिंग होती है एक्चुअल में, कि नर्व ही आपको सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं और चीजों आपके सराउंडिंग जो चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो एज अ स्टिमुलस वर्क करते हैं और उसके अगेंस्ट या फिर उसके फेवर में आप जो रिस्पॉन्स करते हो वो क्या होता है, किस सिस्टम के थ्रू होता है, वो होता है नर्व के थ्रू। जैसे हम लोग अगर ऐसे चल रहे हैं और अचानक से मैं इससे ऐसे टच हो जाऊं तो हम लोग हटते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका सेंसेशन हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाता है, तो क्या होगा, उसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि भाई रिस्पॉन्स क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इसकी भी लिविंग है भाई, तो लिविंग है इट मीन्स कि इसमें सेंसेशन तो हो गए। तो सेंसेशन जो होता है वो किसकी वजह से है, नर्वस सिस्टम की वजह से है। अब देखो जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी, यहीं से आप देख लो इनकी बॉडी कैसी है, वो सेगमेंटेड है। कैसी है बॉडी, सेगमेंटेड है। तो जब इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है तो यहां पे क्या होता है कि इनमें क्या होगा कि इनमें गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनमें, जो एक तरीके का जो नर्वस सिस्टम है उसकी मेन फंक्शनिंग ये है कि ये यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और ये जो गैंग्लिया है वो गैंग्लिया क्या होती है कि अगर हम लोग लेके चले तो वो क्या होगी, जो गैंग्लिया है ना, वो गैंग्लिया जो है वो पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से एक दूसरे से वेंट्रली आप समझिएगा, इसको मैंने बोला कि डॉर्सली था, ठीक है, और ये कहां सिचुएटेड है, इसके वेंट्रली, यानी कि उसकी बॉडी ऐसे होती है ना, ऊपर के साइड में ये डॉर्सल साइड था, उधर के साइड में आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख जाएगा, और वेंट्रली जो इसका साइड होता है वहां पे आपको इसका सिस्टम ये वाला दिखाई देता है, दैट इज द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये गैंग्लिया जो है ना, अब ये समझिए कि इसका सेगमेंटेशन होता है, वेंट्रली प्रेजेंट है और ये भी कैसा है, सेगमेंटेड है। तो सेगमेंटेड है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इसमें से जो 3 सेगमेंट होते हैं, 3 गैंग्लियन होते हैं, ठीक है। 3 जो है वो गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट कहां होगा, वो होगा किस रीजन में, थोरैक्सिक, ठीक है, या थोरैसिस बोले तो ज्यादा क्लियर होगा। थोरैसिस रीजन में जो है वो प्रेजेंट होता है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका 3 रीजन में थोरैसिस वाले में प्रेजेंट हो गया, ये इसका पार्ट हो गया, ठीक। अगला आप समझो, यहां पे क्या होता है कि 6 और भी गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 6 और भी क्या है, ये गैंग्लिया प्रेजेंट है, और ये जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये होंगे एब्डोमेन,
जो एब्डोमिनल जो सेगमेंटेशन होता है, इस एब्डोमिनल सेगमेंटेशन में 6 जो है वो गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे जैसा हम लोग के केस में क्या होता है कि हमारा ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है एक जगह पे। तो सपोज देन आपको मैं बताऊं कि अगर हम लोग का अगर यहाँ से नेक को कट कर दिया जाए और हेड को सेपरेट कर दिया जाए हमारे जो है वो ट्रंक से, तो अब क्या होगा कि हम लोग जीवित तो रहेंगे ही नहीं, डेथ हो जाएगी। बट आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, तो आपको ये पता होगा कि अगर हम क्या करें, अगर किसी कॉकरोच का हेड रीजन, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कॉकरोच का हेड रीजन को कट ऑफ कर दे, उसको कट कर दे, फिर भी वो उसका जो बाकी का रेस्ट पार्ट है बॉडी का, वो रेस्ट पार्ट बॉडी का 1 वीक तक लिविंग मोड में रह सकता है, 1 सप्ताह तक वो जीवित रहेगा। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पे जैसा हम लोग का जो पूरा का पूरा एक तरीके से जो सिस्टम है उसका वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, और ब्रेन जो है ना वो एक ही जगह पे सिचुएटेड है। तो जब हम इसको कट करते हैं तो इसकी सप्लाई जो होती है वो कट हो जाती है। बट इस केस में देखिएगा, इस केस में क्या होता है कि इसका जो गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया एज अ ब्रेन वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है? ब्रेन लाइक, ठीक है। तो जब ब्रेन लाइक इसकी फंक्शनिंग है, इट मींस कि ये तो सेगमेंटेड है, यानी कि इसके पार्ट्स क्या हैं? अलग अलग पोजीशंस पे हैं। इट मींस कि जो टोटल फंक्शनिंग होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की, उसकी एक कुछ ही मतलब बहुत शॉर्ट जो है एक बाइट आप एक तरीके से समझिए, वो क्या होता है? वो हेड रीजन से ही कंट्रोल होता है। बाकी रेस्ट जो फंक्शनिंग होती है, जो मेजर फंक्शनिंग होती है, वो अदर पार्ट से हो जाती है। और मेनली आप देख रहे हो कि किधर किधर है, ये क्लियर हो रहा है ना? तो ये किधर है? ये इस साइड में, यानी हेड से अलग है। इट मींस कि अगर हम हेड को रिमूव भी कर दे, फिर भी इनको जो है वो इनका नर्व जो होगा वो टोटली कट ऑफ नहीं होगा। इट मींस कि वो रिस्पॉन्स करता रहेगा और उसकी बॉडी जो होगी वो लिविंग मोड में रहेगी। डिपेंड ये करता है कि उसके बॉडी में जो चीजें प्रेजेंट है, जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कब तक है, ठीक है। क्योंकि अगर वो जो है वो बहुत इतना ही है कि वो थोड़े टाइम तक ही सरवाइव करे, तो चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें जो वो फूड है, ये फूड स्टोरेज फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इट मींस कि वो क्या करेगा? वो सरवाइव करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं कि वो 1 वीक्स तक क्या हो सकता है? 1 वीक तक वो लिविंग मोड में रह सकता है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे जो ब्रेन को सप्लाई जाती है, ब्रेन को सप्लाई, इट मींस आप ये समझो कि ब्रेन नहीं, एक्चुअल में आप समझो कि जो इसका जो सेंसरी ऑर्गन होता है एक तरीके से, तो वो होता है इसका एंटीनी, ठीक है। जो एंटीना होता है, आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले डायग्राम में ऐसे बनाया था। तो जो एंटीना होता है और दूसरा जो इसका सेंसरी वाला है वो क्या है? इसका कंपाउंड आइज, ठीक है। तो इस एंटीना और कंपाउंड आइज जो इसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या है? उनको जो सप्लाई जाती है, ठीक है, यानी कि नर्व सप्लाई तो करेगा ना। तो नर्व की जो सप्लाई होती है, वो सप्लाई किसके थ्रू होती है? वो होती है जो सप्लाई है वो सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। ये क्या है? सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन के थ्रू किसको सप्लाई जा रही है? 2 चीजों को जा रही है। वो कौन सा है? कंपाउंड आइस को जा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या जा रहा है? ये जा रहा है इसके एंटेनी को, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? इसके सेंस ऑर्गन है जिनको ये सप्लाई जाती है नर्वस सिस्टम की। क्योंकि आपका बॉडी सेंसेशन तभी परफॉर्म कर सकता है जब कोई रिसीवर प्रेजेंट हो बॉडी के अंदर। यानी कि अभी देखो, हम लोग में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मुझे अगर कोई चीज बताई जा रही है या कोई चीज, तो ये जो आईज है हम लोग का, वो भी हमें क्या एक तरीके का रिसेप्टर है, ठीक है। वो चीजों को कैच करता है और ब्रेन तक भेजता है।
फिर हम उसके बाद रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे ही इसमें भी क्या है, इसका जो आइज है वो कंपाउंड आइज होता है और प्रेजेंट होता है एंटीनी, जो कि इनका सेंस ऑर्गन है। इनके अलावा भी इनमें कुछ सेंस ऑर्गन और प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन सा है आपको मैंने बताया था, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, आपको एक एक सेपरेट करके बताया था। उसमें आपका एक आता है मैक्सिलरी, ठीक है। तो मैक्सिलरी में उसमें एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिलरी पल्प होता है। इसके बाद एक और आपको मैं बता दूं, ये क्या है, लैबियल पल्प, ठीक है। ये भी क्या हो गया, मैक्सिलरी पल्प, लैबियल पल्प। और ये आपका क्या है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये, यानी कि एनल सेरेसी, ठीक है। ये क्या है, ये सारे के सारे कौन से पार्ट हैं भाई, ये है इसके सेंसरी ऑर्गन। क्या है ये, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। क्या हो गए, सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि इसके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि नर्व तभी वर्क करता है जब उसको कोई रिसेप्टर वो इंपल्सेस को रिसीव करे और उसको उनके मेन सेंटर जहां से वो कंट्रोल हो रहा है वहां तक उसको मैसेजिंग करे, और वहां से फिर से मैसेज जो होता है वो कन्वे होता है और उस पार्ट तक जाता है कि वो पार्ट, उस बॉडी का वो पार्ट कोई उसके खिलाफ या फिर उसके फेवर में क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। अगला आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है ये कंपाउंड आइज होती है ना, ये कंपाउंड आइज का जो फॉर्मेशन होता है, इस कंपाउंड आइज में अगर एक सिंगल कंपाउंड आई की बात करें तो उसमें क्या होता है, 2000 हेक्सागोनल, 2000 हेक्सागोनल जो है वो ओमेटिडियम, कितने हैं ये चीज ध्यान रखिएगा, 2000 हेक्सागोनल जो है वो ओमेटिडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक सिंगल कंपाउंड आई में है, तो डबल है, इट मीन्स कि क्या हो गया, 4000 जो हो गया, जो है वो ओमेटिडियम जो है वो ओमेटिडियम प्रेजेंट होता है किसमें, कॉकरोच की कंपाउंड आइज में। अब यहाँ पे देखो, जो ओमेटिडियम ये जो प्रेजेंट है ऐसा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल इट मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे कितने होंगे इसमें फॉर्म होते हैं टोटल 2000 ईच कंपाउंड आई, ठीक है, 2000 होगा। अब होगा क्या कि आइज का जो वर्क है वो वर्क है कि इमेज को फॉर्म करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है तो वो क्या होती है, वो ढेर सारी होगी, सेवरल इमेज फॉर्म होगी। जैसे आप ये समझो कि अगर मिरर को हम लोग तोड़ दें फिर अपने आप को उस मिरर में देखें तो क्या होगा कि हम जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में खुद को आप देख पाओगे, ठीक है। और एक सिंगल पीस होता है तो उसमें एक जगह आप इमेज को देखते हो, एक सिंगल इमेज देखते हो। लेकिन इसमें जब सेवरल जो है वो ओमेटिडियस है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो भी क्या होगा, सेवरल होगा, ठीक है। अब इसका एक बेनिफिट मिलता है, उसकी बेनिफिट वाली चीज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज इसके स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है वो सेवरल है। अगर वो सेवरल है इट मीन्स कि ये हाईली सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। बट इसकी जो फोकसिंग होती है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं हो पाएगी। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकसिंग एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है वो हाईली सेंसिटिव तो है। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके आसपास, जैसे इस केस को छोड़ देते हैं, अगर जो आप जनरली देखते हो जैसे मस्का डोमेस्टिका है, इट मीन्स कि आपके जो है वो हाउस फ्लाई, उसमें क्या होता है कि उसमें भी कंपाउंड आइज है, और अगर उसमें भी कंपाउंड आइज है इट मीन्स कि वहां पे क्या होगा, वहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कई स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है। इसलिए वो क्या करता है कि जो ही आपके हाथ में मूवमेंट होता है वो देखता है और वहां से हट जाता है। क्लियर हो गया। तो इसके वजह से वहां पे क्या होता है, उनमें सेंसेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बट अगर इसका दूसरा पार्ट देखें तो इसमें जो
जो इसमें रेजोल्यूशन पावर होता है वो बहुत लेस होता है, रेजोल्यूशन पावर लेस है बट इसका सेंसेशन ज्यादा है। दूसरा आपको ये बता दूं मैं कि ये कैसे होते हैं, ये नॉकटर्नल है, इट मीन्स कि रात्रिचर बोलते हैं इसको। कैसे है ये, वो नॉकटर्नल है, रात में मतलब नाइट के टाइम में ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। रात के समय में आपको किचन में भी दिख जाएंगे, जाओगे तुरंत लाइट ऑन करना, आपको आसपास दिख जाएंगे। क्लियर है। तो ये किसके बारे में हम लोग का हो गया आज का, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ लिया और नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ लिया। ये पूरा का पूरा आज हम लोगों ने ये इतना पार्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब केवल इसका एक लास्ट जो है वो सिस्टम पढ़ना है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और उसी के साथ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नोट्स है, पहले नोट्स से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, फिर उसके बाद जो नोट्स हैं वो हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को नोट डाउन कर लो और दूसरा वीडियो को देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू।